ये जरा काम जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि अभी जो हम टूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हीलियम 10 एक टूल है, जंगल स्काउट एक टूल है। आज हम हीलियम 10 के टूल को इस्तेमाल करेंगे कि हीलियम 10 का टूल कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम आ जाए जी, हीलियम 10 पे आ गए। ये जो हीलियम 10 का टूल है, ये मैंने लॉग इन किया हुआ है और ये पेड टूल है। ये आप परचेज करना पड़ता है और ये ग्रुप की शक्ल में आप परचेज कर सकते हैं। और इस पे अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट हम किस तरह से सर्च करेंगे। अब हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं अमेजोन पे। हम अमेजोन पे गए, कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है, आपके पास पूरी वो चीज आ जाएगी। लेकिन अमेजोन पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने मार्केट सर्च करनी है कि मार्केट कौन सी है। आप कहते हैं जी मेरी मार्केट जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बजाय यूनाइटेड किंगडम में बेचना चाह रहा हूं। तो इधर से मैं सर्च करूंगा। सबसे पहला काम आप यूके की मार्केट में जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो यूके के लिए रिसर्च करने लगे हैं। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट आपने यूएसए में लॉन्च करनी है तो आप ऑब्वियसली यूएसए भी कर सकते हैं, उसमें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हमने करना है, क्योंकि आमतौर पे लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि मार्केट कुछ होती है और सर्च किसी और में वो कर रहे होते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम किधर आ गया जी? यूके, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। चले हम यूनाइटेड स्टेट्स में देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने मार्केट सर्च कर ली। हमने कहा जी कि मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, मार्केट कौन सी? यूएसए के अंदर। प्रोडक्ट कोई भी, जैसे ये वाटर बेबी वाइप्स है या कोई भी आप कर ले, या वाटर बॉटल या कुछ भी आप बेचना चाहते हैं, आपने कोई भी कैटेगरी आपने चूज की। हमने कहा जी कि वाटर बॉटल मैंने देखनी है, बेचना चाह रहा हूं। तो जैसे मैंने सर्च किया, ये इस वक्त मैं अमेजोन पे हूँ, अमेजोन पे सर्च किया तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगी। आपने कहा जी अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज कितने हैं? 1300। और यूके में मैंने कहा था आपको, क्राइटेरिया बताया था कि 1000 से ज्यादा रिव्यूज वाली चीज खतरनाक होती है। अब इसके रिव्यूज कितने हैं? 5000। इसके रिव्यूज कितने हैं? 6000। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसकी जो है वो रिव्यूज 66 है। इसका मतलब है कि ये इस चीज को मैं कंपीट कर सकता हूँ रिव्यूज के एतबार से। ये ठीक है, प्राइस भी $10 है, चलो $11 थी, 10 है, पूरी नहीं लेकिन करीब करीब है। और नीचे आ जाता हूँ, मैं कहता हूं जी कि ये वाली है, हाँ ये ठीक है। इसके 446 रिव्यूज हैं और ये क्या है? स्पोर्ट्स वाटर बॉटल। और ये $14 की है, ये भी ठीक है। 14 पाउंड की है, मैंने 11 से 25 आपको रेंज बताई थी, तो ये भी चीज है। ये 15 है, लेकिन इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज तो हम नहीं बेच सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ये चीज बताने का मकसद ये है कि जब हम Amazon पे एक एक प्रोडक्ट को अगर हम देख रहे होंगे तो हमें तो ये नहीं पता कि टॉप वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, कितने हजार लोग बेच रहे हैं। तो इसके लिए फिर अमेजोन जो पे रिसर्च करने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो टूल्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये टूल खरीदा, हम टूल्स पे गए। टूल्स में अब मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च बता रहा हूं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है। टूल्स में ये प्रोडक्ट रिसर्च का एरिया है। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको समझ आ गई कि 3 टूल हैं आपके पास। 2 टूल हैं, एक है जी ब्लैक बॉक्स और एक है ट्रेंडस्टर। ये तो माई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, जो आप लिस्ट बनाएंगे वो आप कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ये 2 टूल इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कीवर्ड रिसर्च है, क्योंकि कीवर्ड्स के जरिए भी आप कर सकते हैं रिसर्च, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आज हम इस चीज पे बात करेंगे कि हमने जो टूल परचेज किया है, जो हीलियम 10 का टूल परचेज किया है, इसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए इन टूल्स को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो ब्लैक बॉक्स टूल है। हम इस ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जी। ब्लैक बॉक्स पे हमने क्लिक किया तो अब हमारे पास रिसर्च का टूल खुल गया है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसके टैब्स को देखिए कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं, कंपैटिटर की रिसर्च करते हैं, नीश जो कैटेगरी से कर सकते हैं, टारगेट प्रोडक्ट होती हैं कि हमने प्रोडक्ट सोची हुई है और उसकी रिसर्च करनी है, वो कर सकते हैं। हमने करनी है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट अगर हम, हमारे माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमें कोई पता नहीं कि हम क्या, लेकिन हमारे पास क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया। हमने कहा जी कि चले हम इस तरह करते हैं कि हम कैटेगरी चूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो एक तो चीज आपने इंश्योर करनी है कि आपकी मार्केट हो। देखें, आपने अगर यूके में करनी है तो यूके में, यूएसए में, जिस मार्केट को आपने करना है। amazon.com का मतलब है कि आप जो है वो बात कर रहे हैं यूएसए की, लेकिन amazon.co.uk का मतलब है कि आप यूके की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट, जो मार्केट आपने चूज करनी है जिसमें प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं उसको कर ले। लेट से हम यूके की मार्केट की बात करते हैं। तो हमने कहा कि हम किस कैटेगरी में, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरी होती है ना प्रोडक्ट्स की, जैसे हमने देखा कि ऑटोमोटिव है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। कौन सी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं? हमने कहा कि चले ऐसा करते हैं कि अभी हम प्रोडक्ट की कैटेगरी की नहीं बात करते, हम कहते हैं जी इनमें से किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट हो, मुझे, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं बस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हूँ। अब क्राइटेरिया में जो रेवेन्यू है उसको हमने ये देखना है कि अगर हम यूके की बात करें तो रेवेन्यूज जो है वो 5,000, जो उसका जो रेवेन्यू है कम से कम इसका होना चाहिए। 5,000 पाउंड्स बना रहे हैं। फिर हमने कहा जी कि मिनिमम प्राइस क्या है। प्राइस मैंने जो आपको बताई थी कि 11.99 से लेके 24.99 की अगर प्रोडक्ट हो तो प्राइस ये हो। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए? मैंने आपको बताया था जी कि रिव्यू काउंट जो है वो अगर 1,000 से ज्यादा रिव्यूज है तो वो हमारे लिए compete करना है। लेकिन मैं उससे भी अभी कम प्रोडक्ट की, मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो मैक्सिमम 400 हो, 400 से ज्यादा ना हो। मैं और इसको टाइट कर देता हूं। रेटिंग मैंने कहा जी कि मैक्सिमम रेटिंग जो है वो 4 यानी मिनिमम रेटिंग 4.2 हो। 4.2 से कम वाली रेटिंग मुझे नहीं चाहिए। फिर उसमें उसने कहा जी कि साइज, साइज में क्या करना है कि ओवर साइज प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है। आप सारी सिलेक्ट कर लें और बीच में जो ओवर साइज है उनको आप डिसलेक्ट कर लें। और कहाँ पे ओवर साइज है जी? हमने कहा कि स्टैंडर्ड ओवर साइज है, इसको भी हमने खत्म कर दिया। और स्टैंडर्ड एनवेलप है। बाकी हमने साइजेस, ये हमने कहे कि इन साइजेस में प्रोडक्ट हो तो मुझे कोई मसला नहीं। ये अभी हम जो टूल है ना उसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट बताओ। वो उसके ऊपर हम काम करेंगे कि हमने उसको लॉन्च करना है कि नहीं करना। ये सारी चीजें हम, टूल्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम अमेजोन पे जाके एक एक चीज सर्च नहीं कर रहे, हम जस्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फिर एडवांस टूल्स हैं, एडवांस टूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसमें देखें ना, आप इसके जरिए सेल्स ईयर ओवर ईयर के सालों साल कितनी रिसर्च हुई, प्राइस में कैसा चेंज आया, सेल में कितना चेंज आया, बेस्ट सेल किस पीरियड में हुई, और जो है वो सेल्स के जो सेल्स टू रिव्यू रेशो क्या है, कि अगर 10 सेल्स है तो रिव्यू कैसे मिलता है, मंथली कितने यूनिट बिकते हैं, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, नंबर ऑफ सेलर कितने हैं। यानी ये भी अगर आप जानना चाहें कि भाई उसमें सेलर जो है वो 10 से ज्यादा ना हो, तो ये क्राइटेरिया आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ एडवांस में से सिर्फ एक क्राइटेरिया लूंगा कि मैं कहूंगा कि एफबीए हो। एफबीए मैंने आपको बताया था, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसके बाद वेट का लगाना चाहे तो वेट हमने ऊपर कह दिया जी ओवर वेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाना चाहे तो लगा देते, लेकिन अभी हम नहीं लगा रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइट कर देंगे इसका क्राइटेरिया, ताकि हमें प्रोडक्ट कम हो। तो हमने क्राइटेरिया दिया और इसको अब सर्च कर लेते। अब इस क्राइटेरिया पे जो जो प्रोडक्ट पूरी उतर रही होंगी वो हमें ये टूल जो है वो सर्च करके बताएगा, और हमें बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं और तुम बेचना चाहो तो इसमें से चेक कर लो। अब हमने इसको सर्च किया, उसने कहा जी कि 200 प्लस प्रोडक्ट फाउंड, प्लीज ऐड एडिशनल फिल्टर। अब आपने करना ये है कि इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, आप इसके एडिशनल फिल्टर कर लें, प्रोडक्ट्स जो है वो कम होनी चाहिए।
20-25 प्रोडक्ट हों उस क्राइटेरिया पे, फिर आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। हमने कहा जी कि हम ऐसा करते हैं कि जो वेट है वो मैक्सिमम जो है वो 5 पाउंड से ज्यादा वेट वाली प्रोडक्ट ना हो, और जो सेलर्स हैं वो जो मैक्सिमम सेलर्स जो बेच रहे हों वो 10 सेलर से ज्यादा ना हो। लेट से हमने इसको कहा, सर्च किया जी कि कितने रैगिंग है, अभी भी 2 हैं। हमने कहा कि चलो और कर लेते हैं, हम इसको कहते हैं जी कि मैक्सिमम 5 सेलर बेच रहे हो और वेट ये हो। जितना आप क्राइटेरिया सख्त करते जाएंगे उतनी वो स्क्रूटनी आपको जो है वो करके देगी। ये ठीक है, इसमें हमने कहा कि चले ऐसा कर लेते हैं कि हम क्या कहते हैं कि प्राइस चेंज ये आ गया, मिनिमम रिव्यूज, सेल्स, मंथली रिव्यू, बेस्ट सेलर्स। अभी ये सारी चीजें जो है वो हम उनको नहीं करते। वेरिएशंस की चलो बात कर लेते हैं, हम कहते हैं जी कि वेरिएशंस जो है वो मैक्सिमम, क्योंकि वेरिएशंस अगर ज्यादा होंगी तो प्रोडक्ट को मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। हमने कहा कि 2 से ज्यादा वेरिएशंस ना हो। अब आप देखिएगा कि वो शायद अब क्राइटेरिया हमने सख्त किया है तो अब जो है, लेकिन एनीवेज अभी हमारे पास चूंकि हमने कैटेगरीज जो है वो सारी सिलेक्ट की हुई हैं 27, तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा आ रही हैं। लेकिन एनीवेज अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट को देखना है आपने कि ये प्रोडक्ट कौन सी है जी। ये कोई है जी फॉक्स एल्कलाइन रीफिल पैक, इसका है सेलर एक ही है, प्राइस ये ठीक है, मंथली सेल्स कम है, और मंथली रेवेन्यू जो है वो मतलब ठीक है, मंथली सेल्स भी ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है। हमने 5,000 कहा था, ये 6,000 है। बीएसआर भी ठीक है, और रिव्यू जो है वो 4.8 है रिव्यूज। अब इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। नीचे हमने कहा जी कि और प्रोडक्ट कौन सी है जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं। हार्ट कुकी कटर सेट, इसकी प्राइस भी ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। इसके मंथली सेल भी चलो कम से कम 500 हम कहते होनी चाहिए, लेकिन 500 करीब ही है। रेवेन्यू भी ठीक है, ये भी हमारे क्राइटेरिया पे, लेकिन इसके रिव्यू रेटिंग जो है वो 4.6 है। ये भी अच्छी प्रोडक्ट है। कोई भी आप देखें प्रोडक्ट जो आपको लगे कि आपके ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप सोर्स कर सकते हैं, जैसे ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ये भी बेच सकते हैं आप, लेकिन मेडिकल की चीजें हो सकता है अप्रूवल लेनी पड़े। हेल्थ और पर्सनल केयर में चीजें जो है वो थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। शूज हमने कहा जी डॉनलेप मेन स्लीपर्स हैं, ये अगर मैं बेचना चाहता हूं तो इसको हम बेच सकते हैं। और आप नीचे आ जाएं, जो है वुड वुड पिज्जा पील, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि जो आपने कभी देखी नहीं है। पेपर कप्स हैं, चलें मैं कहता हूं जी कि पेपर कप्स मैंने बेचने हैं, और प्राइस इसकी 15 पाउंड है, बिल्कुल ठीक है, हमारी रेंज के मुताबिक है। मंथली सेल भी ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है, और ये 4 पॉइंट, ये ऐसी प्रोडक्ट है जो मुझे लग रहा है कि ये सारी मेरे क्राइटेरिया पे वक्ती तौर पे लग रहा है पूरी है। फिर इसी तरह किड्स स्विमिंग गॉगल्स हैं, स्विमिंग गॉगल्स किड्स, ये भी 2 सेलर्स हैं। प्रोडक्ट जो है वो ठीक है, प्राइस इसकी ठीक है, $16 है, मैंने 15 कहा था, मिलती जुलती है। इसकी ये भी क्राइटेरिया पूरा है, तो मुझे ये भी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है। ये भी प्रोडक्ट मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, मैं जो है वो पाकिस्तान से पेपर कप्स बनवा सकता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ अमेजोन पे, गो टू प्रोडक्ट पेज ऑफ अमेजोन। ये अब आपको, जैसे आप अभी आप हीलियम में हैं, हीलियम से अब आप चले गए अमेजोन के अंदर। अमेजोन पे जैसे आप जाएंगे तो अमेजोन पे लेके नहीं गया, इसको दोबारा कहते भाई ले जा हमें अमेजोन पे। हाँ, ये अमेजोन पे आ गया। अब हम इसको देखेंगे कि ये चीज हमारे पास आ गई है, पेपर कप्स। अच्छा, और अब हम इसको, एक तो टूल था वो हमने इस्तेमाल किया, दूसरा जो है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो भी जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो हीलियम की 2 टूल हैं, एक जो है वो आपका टूल है और एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन भी आपको
इस प्रोडक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे देगी। अब मैं कहता हूं कि अच्छा चलो मजीद इसके बारे में मैं देख लूं, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई वो भी मैं देख लूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो एक्सटेंशन, हीलियम की एक्सटेंशन रन करके कर सकता हूँ। तो मैं चूंकि हीलियम की एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है, तो मैं इस पे इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सटेंशन मैंने ऐड की हुई है। मैं एक्सटेंशंस पे जाऊंगा और यहाँ पे ये हीलियम 10 को मैंने देखा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं। तो मैं इसके अंदर एक टूल है, एक्सरे टूल, मैं इसको रन करूंगा और जैसे आप एक्सरे टूल रन करेंगे आपको मजीद ये इंफॉर्मेशन जिससे आपने चीजों को वैलिडेट करना है वो आ जाएंगी। जैसे मैंने एक्सरे रन किया, अच्छा ये तो एक प्रोडक्ट है। अच्छा मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ। हमने कहा जी कि पेपर कप्स, अच्छा अब पेपर कप बेशुमार आ गए। अब मैं क्या करता हूं कि मैं जो पेपर कप का मैंने कहा इसके ऊपर अब मैं एक्सटेंशन रन करूंगा। हीलियम हीलियम की जो एक्सटेंशन है उसके अंदर एक्सरे का टूल इस्तेमाल किया। अब वो मुझे प्रोडक्ट निकाल के देगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें है, ये एसपी का मतलब है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने ये करना है कि जितनी स्पॉन्सर प्रोडक्ट होंगी उसको आपने डिलीट कर देना। बल्कि यहाँ पे फिल्टर होता है, तो फिल्टर में आप देख सकते हैं मजीद चीजें आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ होता है कि आप हाइड कर सकते हैं, ये है हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट हाइड की, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं आएंगे। इसमें आपके पास आ गया वो प्रोडक्ट जिसको आप चेक करना चाहते हैं, और अब मजीद इस पे चीजें वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि अब आपको पता चल गया अच्छा भाई ये प्रोडक्ट है, ये पैक है 100 कप्स का पैक है और ब्रांड का नाम जेनेरिक है। प्राइस इसकी तकरीबन 12.76 पाउंड है। सेल भी इसकी ठीक है, सेल ग्राफ भी, रेवेन्यू 5,000 हमने कहा था वो भी ठीक है। बीएसआर एफबीए की फीस इतनी है और सेलर एक्टिव इतने हैं, रेटिंग ये है, रिव्यू 26 है। ये रिव्यूज इसके कम है तो अच्छी बात है। मैं इसको टॉप के हिसाब से देख लेता हूँ कि जो ज्यादा रिव्यूज हैं, अब मैंने ऑर्गेनाइज किया रिव्यू से इसको देख लिया, और इधर से मैं चले जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से भी। आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि सॉर्ट बाय रेवेन्यू। सॉर्ट बाय रेवेन्यू का क्या मतलब है कि आप ऊपर उन चीजों को देखेंगे जिनकी जिनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। तो ये हो गया जी, रेवेन्यू के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर लिया और मैंने जो है वो सेल्स के हिसाब से भी देख लिया। रिव्यूज जो है वो इसके इतने हैं, मैं कहता हूँ यार ये प्रोडक्ट ये तो ज्यादा है। अब मुझे टॉप 10 के रिव्यू देखने हैं। तो टॉप 10 में मैंने आपको बताया था कि जो रिव्यूज है 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे टॉप 10 में मैंने देखा 1 2 3 4, तो वो ये भी प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो मैंने क्राइटेरिया बताया था उस पे हैं। तो क्या ये मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए? अब एक चीज जिसको मैं भूल गया कि ये जो पेपर कप है ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है। ये ट्रेंडी क्या होता है कि ये इसकी सेल कुछ खास वक्त में बढ़ती है और फिर कम हो जाती है, इसको भी वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप यहां से भी देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है यहां से भी आपको नजर आ जाएगा, और फिर दूसरे टूल के जरिए भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने देखा कि हाँ भाई ये इस प्रोडक्ट पे जो है वो काम किया जा सकता है, ये मुझे प्रोडक्ट ठीक लग रही है। लेकिन ये भी मैंने बिल्कुल बेसिक चीज बताई है, कोई भी चीज के ऊपर मजीद जो है वो आप रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपके क्राइटेरिया पे जो मैंने अभी आपको बताया वो चीज पूरी है, यानी टोटल रेवेन्यू इतना है इस कैटेगरी में, एवरेज रेवेन्यू इतना है, एवरेज प्राइस $12 बिल्कुल ठीक है, एवरेज बीएसआर, ये बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक का मतलब है कि जितनी ये ज्यादा बेस्ट सेलर रैंक ज्यादा, कम होने का मतलब है सेल्स ज्यादा है। लेकिन बीएसआर के ऊपर फिर हम बात करेंगे। और एवरेज रिव्यूज जो है वो भी तकरीबन ठीक है,
1000 से हमने कहा था जी कि कम होने चाहिए, तो ये 1000 से कम है, तो ये मेरे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है चीज, तो मैं इसको मजीद इसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो अमेजोन के ऊपर ही जाके हम सप्लायर फाइंड कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, पेपर कप है, इसको कौन कौन बेच रहा होगा। तो आप जब यहां पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सप्लायर की लिस्ट दिखा देगा, क्योंकि अगला काम क्या करना है, सोर्सिंग करनी है ना। तो सोर्सिंग के लिए भी आपको सप्लायर चाहिए, सप्लायर वेरीफाइड और क्या है, इसके ऊपर हमने आगे बात करनी है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये पेपर कप है, ये हमें उसका सप्लायर मिल गया जी, ये सप्लायर है, हम इससे राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा सप्लायर मिल गया, ये तीसरा सप्लायर, जितने सप्लायर होंगे जो टॉप के सप्लायर हैं, उनका क्राइट, जिस तरह प्रोडक्ट सर्च होती है ना, इसी तरह हमने कहा जी कि वो सप्लायर होने चाहिए जिनकी मिनिमम प्रोडक्ट जो है वो 12, यानी हम कहते हैं कि 12 की तो बिक रही है ना, तो हमने कहा जी कि जो 3 पाउंड से लेके 5 पाउंड के दरमियान जिनकी प्राइस हो, और मिनिमम एमओक्यू, एमओक्यू क्या, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैं कहता हूँ कि 500, 500 तो नहीं होगा क्योंकि ये है, चलो हम कह देते हैं जी 5000, चलो 5000 जो दे रहे हो। और रेटिंग जो वेंडर की है, हमने कहा जी कि 4.2 से लेके जो है वो मैक्सिमम 5.0 ये रेटिंग होनी चाहिए। इसको मैंने अप्लाई किया, तो एडेड वैलिड, अच्छा ये क्या इसने कहा है जी, ये शायद इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। अच्छा, मैंने क्राइटेरिया कहा तो इस पे, तो क्राइटेरिया पे नहीं, क्राइटेरिया फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मुझे ये सेलर्स मिल गए। अब मैंने क्या करना है, इन सेलर से मैंने राब्ता करना है। मजीद आप अलीबाबा के ऊपर क्लिक करके, तो क्यों अलीबाबा पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेलर हैं और कहाँ कहाँ से मजीद प्रोडक्ट्स जो है वो आप ले सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो इसमें हैं, लेकिन चूंकि हमने सप्लायर के ऊपर अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम, या उससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसलिए अभी अली बाबा के ऊपर नहीं बात कर रहे। हम आ जाते हैं जी वापस हमारे जो टूल है हमारा हीलियम का। अच्छा, अब हमने ये डिसीजन तो कर लिया कि भाई हमने ये जो प्रोडक्ट है, इसको हमने करना है, तो इसका एसन होता है। एसन का मतलब होता है ये एक खास नंबर होता है। अब मैं इसका ट्रेंड चेक करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये मुझे पता चले कि ये पूरा साल बिक रही है कि नहीं बिक रही। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं हीलियम पे वापस आऊंगा और हीलियम के टूल्स में जाऊंगा, और टूल्स के अंदर ये टूल है जी ट्रेंडस्टर। अब मैंने ट्रेंडस्टर में जाके क्या करना है, मैंने उस खास प्रोडक्ट का एसन जो है वो एक प्रोडक्ट हो या उससे रिलेटेड, मतलब मजीद प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो हो सकती हैं। जैसे आपने ये प्रोडक्ट है, हमने कहा जी ये वाली प्रोडक्ट है, एक दो और प्रोडक्ट ले लेता हूं, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक प्रोडक्ट पे ही आपको करके। और कीवर्ड्स क्या है जी, पेपर कप्स, मैंने कहा कि पेपर कप्स का मैं ट्रेंड देखना चाहता हूं। तो इसको मैंने स्टार्ट करना है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको ना सिर्फ के अमेजोन का ट्रेंड दिखाता है, बल्कि आपको गूगल का ट्रेंड भी दिखाता है। तो ये आपको, आप कहते हैं जी मुझे पिछले 1 साल का ट्रेंड चाहिए, चले मैं 1 साल में देख लेता हूं कि इसकी सेल कब ऊपर गई कब नीचे गई, ताकि मुझे पता हो कि ये। अब आप इस पे जरा देखिएगा कि यहाँ पे आप ये देखें कोई सेल नहीं हो रही, यहाँ पे हम जाते हैं तो इसकी सेल बढ़ गई है। फिर मई, जुलाई, सितंबर, फिर नवंबर के अंदर सीजन आ गया ना, चूंकि हॉलीडे सीजन, मतलब ये क्रिसमस पे जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज होती हैं, लोग घरों में बुलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, कि भाई मुझे तो वो प्रोडक्ट बेचनी है जो 12 महीने बिकी हो। सितंबर में इसकी कोई सेल नहीं है, जुलाई अगस्त में कोई नहीं है, जुलाई में कोई नहीं है, जून में कोई नहीं है। तो ये 6 महीने अगर मेरी प्रोडक्ट अमेजोन के पास पड़ी रही, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। अब मुझे पता है, मैंने देख लिया कि या तो ये गर्मियों में मई के अंदर आके इसका जो है वो जो मई भी नहीं बल्कि जो है वो यहाँ पे अप्रैल है। अब ये सीजन कौन सा है, ये यूके के अंदर ये जो सीजन है ये ईस्टर का सीजन है, और ये जो सीजन है ये हॉलीडे यानी क्रिसमस का सीजन है। इससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि ये तो सीजनल प्रोडक्ट है, ये खास सीजन में चलेगी। और अगर मैं ये प्लान कर लूं कि भाई
मैंने इस प्रोडक्ट को साल में 2 दफा लॉन्च करना है। एक दफा अप्रैल में लॉन्च करूंगा और एक दफा नवंबर में लॉन्च करूंगा। नवंबर दिसंबर 2 महीने इसकी सेल अच्छी है, तो फिर मैं प्लान करके इसको कर सकता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्चिंग करूंगा। अब मैंने प्रोडक्ट डिसाइड कर ली कि ये मेरा पेपर कप का मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने लॉन्च करना है। मैंने उसका ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड से मुझे अंदाजा हो गया कि मैं 2 दफा इन्वेंट्री भेजूंगा साल में अमेजोन को। उसके बाद मैं ये 2-4 महीने सुकून करूंगा, ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, हो सकता है और प्रोडक्ट बेच लूं। फिर मैं अक्टूबर में प्रोडक्ट भेज दूंगा ताकि नवंबर में जब बिकना शुरू हो तो मेरी प्रोडक्ट मौजूद हो, और मैं इतनी भेजूंगा जितना मुझे अंदाजा हो जाए कि ये नवंबर और दिसंबर में 2 महीनों में बिक जाएगी। तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं जी कि अच्छा मुझे ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट में मतलब प्रॉफिट मुझे कितना मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसके लिए टूल्स में मैं गया, तो टूल्स के अंदर ये ट्रेंडस्टर है, इसके लिए मैं जाऊंगा जी amazon पे। amazon की एक्सटेंशन रन करके जो हीलियम की एक्सटेंशन है उसके अंदर मैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मैंने ये देखा कि यार मैंने अलीबाबा से राब्ता किया और मैंने कहा जी कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी प्रॉफिटेबिलिटी, पहले मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूं। मैंने कहा अच्छा चलो ये वाली प्रोडक्ट है, ये पेपर कप है, और इसकी मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितने की बिक रही है। अमेजोन पे आप ये देखें, ये $12 के हैं, ये 100 पैक $12 के। अब मैं ये अगर सेम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं तो मैं मुझे कितने का मिल रहा है। मैं कहता हूं कि यार मुझे तो ये चाइना से ये 2 पाउंड में या 3 पाउंड में मिल जाएगा, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि हर चीज आपने कैलकुलेट करने की चलनी है। हमने क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में गए। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में ये प्राइस इसकी इतनी आ रही है कि अमेजोन पे बिक $12 का रहा है। आप कहते हैं जी अच्छा ये अमेजोन पे $12 का बिक रहा है, ये इसकी डायमेंशन है, इसका वेट ये है। ये सारा कुछ खुद ही आपको पता चल गया, टूल ने आपको बता दिया कि वेट भी इसका बड़ा जबरदस्त है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरर कॉस्ट ये 2.4 पाउंड का जो है वो बिक रहा है। तो आपको ये सारी समझ आ गई कि भाई मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 22.1% है। अगर मैं इसको बेचता हूँ 20-22% मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अमेजोन की फीसें भी सारी निकाल के। क्योंकि डेफिनेटली इस पे आपको टैक्सेस भी लगने हैं, उसने टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया, उसने रेफरल फी भी देख ली, उसने स्टोरेज फी भी कैलकुलेट कर ली। तो आप अगर फॉर एग्जांपल 22% का मतलब है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं $12 की कोई चीज बेच रहा हूं तो $12 का मतलब है कि इसका मैं 20% अगर मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो तकरीबन आप ये समझ ले कि $2-2.5 $2-2.5 जो है एक पैक बेच के मैं प्रॉफिट बना सकता हूं। तो ये यहां से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टूल्स इतने पावरफुल टूल्स हैं कि अगर आप इनका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी रिसर्च आपको करके दे देते हैं। आपने जस्ट चीजों को चेक करना होता है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं ये देखूं कि मैं जो कंपेटिटर हैं इनकी तरह रिव्यूज तो चेक करूं कि इनके रिव्यूज क्या है। अब मैं एक प्रोडक्ट के नहीं बल्कि मैं सारे कंपेटिटर के देखना चाहता हूं। तो मैं इस पेज पे आके हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि हमें रिव्यूज बताओ। ये जो कंपेटिटर है इसके रिव्यूज क्या है। मैंने कहा जी हीलियम 10 पे मुझे रिव्यूज को देखना है, तो मैं इसके रिव्यूज इनसाइड देखूंगा क्योंकि इसको मैंने टारगेट करना है ना। मैंने कहा जी एक्सट्रैक्ट करो रिव्यू इसके कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अब ये देखें, गुड क्वालिटी 3, वैल्यू एंड मनी 2, वेरी गुड, ये लोग कह रहे हैं। यदि ये आपको पता चल गया कि भाई इसके जो रेटिंग है, रेटिंग काउंट 17, जो लोगों ने मतलब इसका जो है वो दिया है, वो ये रेट दिया है, 5 रेटिंग दी है, और 3 लोगों ने इसकी 4 रेटिंग दी है। इसका मतलब रेटिंग अच्छी है। ओवरऑल मैं इसको फिर डाउनलोड करके कंपैरिजन कर सकता हूँ लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। आप रिव्यूज को पढ़ के आपको कंपैटिटर की कमी का पता चलेगा कि वो कंपैटिटर की कमी क्या है, और अगर उस कमी को आप पूरा कर लेते हैं तो यू विल बी परफेक्ट।
तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। ये जस्ट मैंने आपको अभी बेसिक चीजें, बेसिक आइडिया बताया है कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो प्रोडक्ट रिसर्च का मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। इस पे मजीद आपने प्रैक्टिस करनी है और टूल आपने परचेज करना है तो आप ग्रुप की शक्ल में डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि एजेंसी लाइसेंस होता है तो हमें 50% जो है वो इस पे ऑफ मिल जाता है। तो अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो क्योंकि प्रैक्टिस तो तभी होगी जब आप इसको परचेज करेंगे। तो टूल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर अगले लेक्चर में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया। बेशुमार तरीके हैं और चीजें हैं जिस पे आपने मजीद कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम मजीद सोर्सिंग के ऊपर आपको ले जाएंगे कि अगर आपने सोर्सिंग करनी है तो चाइना से सोर्स कैसे कर सकते हैं और किस तरह से अच्छा वेंडर सर्च किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है जी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन।